नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी हरियाली तीज का व्रत अगर आपने अध्यापन कर दिया है तो क्या हम व्रत को दोबारा शुरू कर सकते हैं। हरियाली तीज की कथा आप कब सुने, सुबह सुने या शाम को। हरियाली तीज व्रत कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं या फिर आप शाम को भी सुन सकते हैं। कथा आप मंदिर में भी सुन सकते हैं। अगर आप मंदिर में माताएं बहनें ग्रुप के साथ कथा सुन रही हैं तो आप एक जल का पात्र अवश्य रखें और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आप उन सभी चीज़ों को भगवान के समक्ष छोड़ दें और जल सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप घर में अकेले हैं और अकेले कथा सुन रहे हैं तो आप जल का पात्र और हाथ में चावल जरूर रखें और कथा सुन सकते हैं। अगर आप कथा किसी पंडित जी से सुन रहे हैं तो आप कथा समाप्त होने पर पंडित जी को दान दक्षिणा अवश्य दें। इस तरह आप कथा सुन सकते हैं। अब मैं बात करूंगी, अगर आपका व्रत किसी कारणवश छूट गया है तो क्या आप व्रत शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका व्रत किसी कारणवश छूट गया है तो आप फिर से व्रत शुरू कर सकते हैं। आप इस साल से भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि माल मास समाप्त हो चुका है और माल मास के बाद आप किसी भी व्रत की शुरुआत और अध्यापन कर सकते हैं। आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आपने अध्यापन कर दिया है और आप दोबारा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो भी आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन आप माँ पार्वती जी को 16 श्रृंगार की सामग्री आप अवश्य अर्पित करें। अगर आप 16 श्रृंगार पूरा आप अर्पित नहीं कर सकते तो आप बिंदी, चूड़ी, सिंदूर ये चीज़ें आप अवश्य अर्पित करें। उस अर्पित करने के बाद उनमें से कुछ चीज़ें आप 1-2 चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आप अपने लिए प्रसाद के रूप में जरूर ले लें। ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे आप जरूर करें। अगर आप मंदिर में माँ पार्वती जी को अर्पित की श्रृंगार सामग्री से कुछ भी नहीं ले पाई या किसी कारणवश आप भूल गए तो आप अपने घर के मंदिर में घर आकर अपने घर के मंदिर में माँ पार्वती जी की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो जो भी आपने अपने घर में रखी हुई है उस मूर्ति के समक्ष आप मैया जी को श्रृंगार सामग्री अवश्य अर्पित करें और अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद आप उस सामग्री से कुछ चीज़ें अपने लिए ले सकती हैं। अगर सामग्री ज़्यादा है तो आप उसमें से कुछ सामग्री अपनी ननद या जेठानी को भी दे सकती हैं। अब मैं बात करूंगी हरियाली तीज व्रत के दिन आप 3 तरीकों से कैसे पूजा कर सकते हैं। हरियाली तीज पर सबसे पहली विधि तो ये है कि आप मंदिर में जाकर ही पूजा करें। मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो सर्वोत्तम होगा क्योंकि मंदिर में सभी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं। इसलिए अगर आप मंदिर में पूजन करती हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकती या फिर आपके घर से मंदिर दूर है तो आप अगर आपके घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो आप शिवलिंग पर पूजन कर सकती हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं रखा हुआ है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकती हैं। अगर किसी कारणवश आपको मिट्टी नहीं मिल रही, आप पार्थिव शिवलिंग बना नहीं सकती तो आप भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा के समक्ष बैठकर भी आप पूजन कर सकती हैं। या फिर आप लकड़ी की चौकी या पाटा लगाकर उस पर आप भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी, माँ पार्वती जी की फोटो, मूर्ति और पूरे शिव परिवार को स्थापित करके भी आप अपनी पूजा विधि विधान से कर सकती हैं। इस प्रकार आप घर में भी पूजा कर सकती हैं और इस 3 तरीकों से भी आप पूजा कर सकते हैं। जो भी आपके पास सुविधा हो उसके अनुसार ही आप पूजा करें। हरियाली तीज के दिन आप मंदिर में एक जल का पात्र आप अवश्य दान करें। जब तक उस जल के पात्र से जल अर्पित होता रहेगा तब तक आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती रहेगी। इसलिए आप एक जल का पात्र आप अवश्य दान करें। ये पात्र आप हरियाली तीज के दिन भी दान कर सकते हैं या फिर सावन के किसी भी दिन में आप दान कर सकते हैं। अभी भी सावन के दिन कई बाकी हैं। आप बचे हुए दिनों में भी इस पात्र को दान कर सकते हैं। पात्र छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी पात्र आप दान कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।